हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा वीडियो है एलडीसी की कट ऑफ के रिगार्डिंग कि एलडीसी की टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं खुद एलडीसी के एग्जाम में अपीयर हुआ हूं और जो मेरे लाइब्रेरी के साथी है और जो मेरे फ्रेंड सर्किल में है उनका एलडीसी में क्या स्कोर बन रहा है और उनके अनुमान से भी क्या कट ऑफ रह सकती है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में हैं, उन्होंने 6-6 महीने एलडीसी की तैयारी की थी। कोई भाई 1 साल से एलडीसी की तैयारी कर रहा है, कोई पिछले साल वाली एलडीसी में बैठा था और इस बार भी एलडीसी की एग्जाम उसने दी है। तो उसके हिसाब से भी एलडीसी की क्या कट ऑफ रह सकती है और उन लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। जिन भाई ने 6 महीने से जो तैयारी कर रहा है उसके एलडीसी में कितने नंबर आ रहे हैं। और एलडीसी का इस बार वाला एग्जाम बहुत ही सरल आ गया था। पहला पेपर अच्छा था, पहले पेपर में जिसके 100 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं वो एक अच्छा स्कोर है। और दूसरे पेपर बहुत इजी आ गया था। दूसरे पेपर में एक्यूरेसी बहुत अच्छी करनी पड़ गई थी क्योंकि दूसरा पेपर बहुत ही इजी था। हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत ही इजी आ गए थे। तो दूसरे पेपर में भी कितना क्वेश्चन सही है वो एक अच्छा स्कोर है। तो पिछली साल की जो एलडीसी की कट ऑफ थी वो जनरल की 142 नंबर और ओबीसी की 132 गई थी 200 अंकों में से टाइपिंग के लिए। ईडब्ल्यूएस की 118 नंबर गई थी, एससी की 118 और एसटी की 110 कट ऑफ गई थी। तो पिछली बार की वैकेंसी भी 4000 के आसपास थी और इस बार की वैकेंसी है वो 4000 से 2.5 गुना ज्यादा है, मतलब 10,000 से ऊपर पद है इस बार। और सीईटी बेस पर इस बार वाली एग्जाम है, 3 गुना के हिसाब से पिछली बार के 3 गुना निकाले तो 12,000 थे और इस बार के 3 गुना निकालेंगे तो 10,000 के 31,000 के आसपास पास करेंगे। तो कट ऑफ इसी हिसाब से बनेगी। वैकेंसी भी ज्यादा है, पेपर इजी आ गया था लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि कट ऑफ 80-90% चली जाए। पहला पेपर अच्छा पेपर था। पहले पेपर में किसी के 110 से ऊपर नहीं बन रहे, अगर जिसके भी 110 से ऊपर बन रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं पहले पेपर में। और वो ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 स्टूडेंट होंगे। दूसरे पेपर में लगभग एवरेज स्कोर 120 से 130 के आसपास रहा है। जिन्होंने 6 महीने तैयारी की है उनके दूसरे पेपर में 120 से 130 के आसपास स्कोर बन रहा है। मेरे खुद के दूसरे पेपर में 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट कर। और मेरे जो साथी है और भी है, किसी के 120 बन रहे हैं, किसी के 125, हाँ किसी के 140 भी बन रहे हैं दूसरे पेपर में। लेकिन 140 बन रहे हैं वो सभी के नहीं बन रहे और उनके आधार पर मेरी डिसाइड नहीं होगी। लेकिन वो 31,000 पूरे नहीं है। 31,000 में से 3 से 4,000 ही है वो जिनके 140 135 बन रहे हैं क्वेश्चन। जो कट ऑफ बनेगी वो 120 से 130 क्वेश्चन के सही है, एवरेज स्कोर यही है। और इन्हीं के आधार पर कट ऑफ डिसाइड होगी। फर्स्ट पेपर में देखें तो 95 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन एवरेज है। जिन्होंने 6 महीने तैयारी की है अच्छे से एलडीसी की उनके 95 से 105, हाँ किसी के 90 से ऊपर है, 90 से 95 भी है, तो वो भी एक अच्छा स्कोर उसको माना जा सकता है। तो इसी के आधार पर की अनुमानित कट ऑफ बताई जाए तो 200 नंबर में से 150 नंबर से जिसके ज्यादा आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में वो टाइपिंग के लिए उसको बिल्कुल बुलाया जाएगा। 150 नंबर से जिसके ज्यादा है वो अभी टाइपिंग चालू कर दे, वो एक एलडीसी में अपनी एक सीट पक्की कर सकता है अच्छे नंबरों के साथ। ओबीसी की बात की जाए तो 145 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 140 नंबर। इससे 5-4 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। ये जो कट ऑफ बताई गई है ये बताई गई है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी, यहाँ तक रुकेगी कट ऑफ। इससे 5 नंबर कम भी हो सकती है। एमबीसी की देखिए 135, एससी की 130 और एसटी की 120 नंबर जा सकती है। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल की इससे थोड़ी कम जाती है लड़कियों की कट ऑफ एलडीसी के भर्ती में। तो फीमेल की बात करें तो जिसके 220 क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी में 145 नंबर वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें। ओबीसी की बात करें तो 210 क्वेश्चन 140 नंबर जिसके बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 204 क्वेश्चन 204-5 क्वेश्चन 135 नंबर जिसके बन रहे हैं। एमबीसी में 190 क्वेश्चन, एससी में 180 क्वेश्चन और एसटी में 170 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं वो लड़कियां टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो यही अनुमानित कट ऑफ है। और किसी भी भाई के किसी भी कैटेगरी से जिसके 150 प्लस नंबर बन रहे हैं वो अपना सिलेक्शन श्योर कर सकता है। वो टाइपिंग स्टार्ट कर दे और उसको टाइपिंग के लिए 100% बुलाया जाएगा तो वो टाइपिंग अच्छे से करे और टाइपिंग में एक अच्छा स्कोर उसको करना चाहिए। क्योंकि टाइपिंग अगली कट ऑफ टाइपिंग बनाएगी, फाइनल कट ऑफ टाइपिंग पर ही डिसाइड होती है। और मैंने ये जो कट ऑफ बताई है अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो इस कट ऑफ के आसपास रह रहा है वो टाइपिंग में 90 से प्लस नंबर लाने का
सोचे और उस हिसाब से टाइपिंग की तैयारी करें। तो ये मैंने कट ऑफ बता दी है। आपके इतने नंबर बन रहे हैं और इससे अगर 4-5 क्वेश्चन या 4-5 नंबर आपके कम भी बन रहे हैं तो भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आप इसी तैयारी को और ज़्यादा रफ्तार दें और सिलेक्शन अगली और वैकेंसियों में सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। राजस्थान की भर्तियों की कोई भी सूचना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।